जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन टेक्निक 2.0। पिछले क्लास में हम लोग कैलकुलेशन टेक्निक स्टार्ट किए थे। ये कैलकुलेशन सीरीज हम लोग अभी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि हम लोग अपने स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है और जिसमें टाइम बाउंडेशन होता है, तो उसमें आपको एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों की जरूरत होती है। अगर आपके पास 100% एक्यूरेसी है और स्पीड नहीं है तो आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को इंक्रीज करने की जरूरत है। तो हम लोग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए अभी हम लोग कैलकुलेशन सीरीज देख रहे हैं, जिसमें कैलकुलेशन टेक्निक 2.0 हम लोग देख रहे हैं। इसमें मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, जिसको अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो आपका स्पीड काफी तेज हो जाएगा, यहाँ तक कि आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अब अपने इस कंसेप्ट को सीखते हैं। आइए हम लोग अपना पहला कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, पहला कंसेप्ट है, किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करना है तो उसका क्या नियम होता है। संख्या का दोगुना कर दीजिए, अर्थात डबल करिए, और उसके इकाई अंक के बाएं तरफ, बाएं मतलब जो संख्या होती है इधर से इकाई शुरू होता है इस तरफ से, और इकाई अंक के बाएं तरफ एक आपको दशमलव लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आइए इसे हम लोग एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। और स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बहुत छोटे छोटे नंबर्स को देखेंगे, और जैसे हम लोग सीखते जाएंगे वैसे वैसे अपने नंबर्स को बड़ा करते जाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लेना है 30, इसमें मुझे 5 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, 13 का डबल कर दीजिए 26, और बाएं इकाइयों की है, इसके बाएं तरफ यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए 28 है, इसको मुझे 5 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, 28 का डबल करिए 56, और इकाइयों के बाएं तरफ एक पॉइंट लगा देंगे, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से और भी कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 73, इसमें मुझे 5 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, 3 का डबल करिए 6, और 7 का डबल करिए 14, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, आंसर हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से और कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे देखिए 84 इज डिवाइडेड बाई 5, है ना। इसको क्या करेंगे, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब आइए हम लोग कुछ ऐसे नंबर लेते हैं जो थोड़ा बड़े हैं। जैसे कि 376 इज डिवाइडेड बाई 5, इसको क्या करेंगे, 6 2 जा 12 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, अब कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, और पॉइंट लगा देंगे, अर्थात 75.2। और नंबर लेते हैं 8976, इसको मुझे 5 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, 6 2 जा 12 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 9 2 जा 18 और 90 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 17, और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, आंसर 1795.2। और कुछ नंबर लेते हैं। जैसे 7 8 6 4 3 5 इज डिवाइडेड बाई 5, क्या करेंगे, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 1 7, 4 2 जा 8 कैरी नहीं है, 6 2 जा 12 कैरी 1, अब क्या करेंगे, 8 2 जा 16 1 17, और 7 2 जा 14 1 15। ठीक है, अर्थात यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो बन गया कितना, 157287, ये आपका आंसर हो गया। कुछ और नंबर लेते हैं। जैसे कि 84378597, इसको मुझे 5 से डिवाइड करना है। देखिए कितना बड़ा नंबर है, और आप इसे एकदम विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं। 7 2 जा 14 कैरी 1, 9 2 जा 18 और 19 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 11 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 70 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 कैरी नहीं है, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, है ना। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, अर्थात 1687571 ये आपका आंसर हो गया। कुछ और नंबर लेते हैं। जैसे कि 34876 इज डिवाइडेड बाई 5, क्या करेंगे, 6 2 जा 12 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 15 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 70 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, अब कैरी नहीं है, 3 2 जा 6, और यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। आइए कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 98765 इसको डिवाइड करना है 5 से। क्या करेंगे, 4 2 जा 8 कैरी कितना नहीं है, कैरी 5 2 जा 10 0 कैरी 1, 6 2 जा 12 and 13 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15 कैरी 1, 8 2 जा 61 17 कैरी 1, 9 2 जा 81 19, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, अर्थात 19753 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। कुछ और नंबर ले लेते हैं। 897634587684 3,
इस नंबर को डिवाइड करना है 5 से। आप इसे लॉन्ग मेथड से करके देखिएगा क्या स्थिति रहता है। अगर आप कंपटीशन में इसे लॉन्ग मेथड से करने गए तो आप समझिए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए आप इसे अच्छे से देखें। 3 2 6 कैरी नहीं है, 4 2 8, 8 2 16 कैरी 1, 6 2 12 1 13 और 7 2 14 1 15 कैरी 1, 8 2 16 1 17 कैरी 1, 5 2 10 1 11 कैरी 1, 4 2 8 और 1 9 और बचा 3 3 2 6, 6 2 12 कैरी 1, 7 2 14 1 15 कैरी 1, 9 2 18 1 90 कैरी 1, 8 2 16 and 17। ये हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे अर्थात 17952691536 ये आपका आंसर होगा। अब इसे लॉन्ग मेथड से करके देख लीजिएगा। आइए कुछ और बड़े नंबर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 7 8 4 3 7 8 9 5 4 2 6 8 5 7 8 इसको मुझे डिवाइड करना है 5 से, ठीक है ना। देख लीजिए ये कितने बड़े बड़े नंबर है और इसे आप विद इन सेकंड कर सकते हैं। 8 2 16 कैरी 1, 7 2 14 1 15 कैरी 1, 5 2 10 1 11 कैरी 1, 8 2 16 1 17 कैरी 1, 6 2 12 1 13 कैरी 1, 2 2 4 1 5 कैरी यहाँ पर नहीं है, 4 2 8, 5 2 10 कैरी 1, 9 2 18 1 19 कैरी 1, 8 2 16 1 17 कैरी 1, 7 2 14 1 15 कैरी 1, 3 2 6 1 7 और 4 2 8 और 8 2 16 कैरी 1 और 7 2 41 15। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप किसी भी नंबर्स को 5 से डिवाइड कर सकते हैं और बहुत तेजी से कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं, एग्जाम में अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग अपने सेकंड कंसेप्ट को देखते हैं। सेकंड कंसेप्ट है किसी भी संख्या को 25 से भाग करने का नियम। इसमें हम क्या करेंगे, संख्या का 4 गुना करके दहाई के बाद दशमलव लगा देना है ना। संख्या का 4 गुना करके दहाई के बाद दशमलव लगा देना। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई संख्या लेते हैं। मान लीजिए मुझे 15 है और इसी को 25 से भाग करना है। आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। 15 में 4 से गुना करिए, 15 चौका 60 और इकाई दहाई, इसके बाद दशमलव लगाएंगे तो इसे हम कैसे लिखेंगे 0.6। आंसर हो गया, ठीक है। कोई और नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 28 में 25 से भाग करना है। क्या करेंगे, 28 का 4 गुना करिए, ठीक है ना। 8 चौका 32 के 2 आपको लगा 3 और 4 दूनी का 8 3 11 112 होगा। 28 चौका 112 दहाई, इकाई दहाई, इसके बाद लगा दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 1.12 आपका आंसर हो गया। कुछ और नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 36 भागा 25, इसको 4 से गुना करिए। 4 से गुना करने के बाद 6 चौका 24 के 4 लगा 2 4 3 12 2 14 144 होगा। इकाई दहाई, यहाँ दशमलव लगा देंगे 1.44। कुछ और नंबर लेते हैं। आइए अब कुछ और बड़े नंबर को देखते हैं। जैसे मान लीजिए 8 9 6 5 4 3 7 5 8 9 6 और इसे मुझे 25 से डिवाइड करना है। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, आप इसे अगर लॉन्ग मेथड से करते हैं तो आपकी क्या दशा होगी, ठीक है ना। आइए कोई दशा नहीं होगी, हम लोग इसे सीखते हैं और इसे फास्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई करिए। 6 4 जा 24 करिए कितना 2, 9 4 जा 36 और 2 38 अब करिए कितना 3, 8 4 जा 32 और 3 35 अब करिए कितना 3, 5 4 जा 20 और 3 23 अब करिए कितना 2, 7 4 जा 28 और 2 30 करिए कितना 3, 3 4 जा 12 और 3 15 कैरी 1, 4 4 जा 61 17 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26 अब करिए कितना 2, 9 4 जा 36 और 2 38 करिए कितना 3, 8 4 जा 32 और 3 35 और यहाँ पर क्या करेंगे 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। आपका आंसर हो गया। कुछ और नंबर लेते हैं। 7 8 9 5 3 7 8 6 4 5 7 इसको मुझे डिवाइड करना है 25 से। क्या करेंगे, इस सब का ऊपर वाले का 4 टाइम्स कर देंगे और दाहिने से 2 गिन करके डेसिमल लगा देंगे। आइए कैसे, 7 4 जा 28 कैरी कितना 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी कितना 2, 4 4 जा 16 और 2 18 कैरी कितना 1, 6 4 जा 24 और 1 25, 6 4 जा 24 1 25 कैरी कितना 2, 8 4 जा 32 और 2 34 अब करिए कितना 3, 7 4 जा 28 और 3 31, 7 4 जा 28 और 3 31 करिए कितना 3, 3 4 जा 12 और 1 12 और 3 12 और 3 15 अब करिए कितना 1 और 5 4 जा 20 और 21 करिए कितना 2, 9 4 जा 36 और 2 38 अब करिए कितना 3, 8 4 जा 32 और 3 35 और करिए 3 और 7 4 जा 28 और 3 31
अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। आइए कुछ और नंबर ले लेते हैं। 8 4 3 7 6 5 8 9 6 4, इसको मुझे डिवाइड करना है 25 से। क्या करेंगे, देखिए 4 का 4 टाइम्स करिए, 4 4 जा 16, करिए कितना 1, 6 4 जा 24 और 1 25, अब करिए कितना 2, 9 4 जा 36 और 2 38, अब कितना करिए 3, और 8 4 जा 32 और 3 35, अब करिए कितना 3, 5 4 जा 20 और 3 23, अब करिए 2, 6 4 जा 24 और 2 26, अब करिए कितना 2, 7 4 जा 28 और 2 30, करिए 3, 3 4 जा 12 और 3 15, अब करिए कितना 1, और 4 4 जा 16 और 17, अब करिए कितना 1, और 8 4 जा 32 और 1 33। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर दशमलव लगा देंगे 2 अंक गिन करके। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या में 25 से भाग कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं, और एग्जाम में इसे आप बहुत तेजी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए अब हम लोग अपने तीसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, है ना। ये तो गजब का कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच क्या हम लोग गजब कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपको कैलकुलेशन करने में इतना कम समय लगेगा कि खुद आप अपने आप पे यकीन नहीं करिएगा। आइए इसे करके देखते हैं। किसी भी संख्या को 125 से भाग करने का नियम क्या है, संख्या का 8 गुना करके सैकड़ा के अंक के बाएं तरफ दशमलव लगाना है। जैसे मान लीजिए मुझे 12 में 125 से डिवाइड करना है। अब इसे आप लॉन्ग मेथड से करके देख लीजिएगा कितना समय लगता है, ठीक है ना, और कितना दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं करना है। 12 में 96 होता है। इकाई दहाई सैकड़ा नहीं है तो 0 लगा दीजिए, ये आपका आंसर होगा 0.096, ठीक है ना। कुछ और नंबर लेते हैं। 6 4 इसको डिवाइड करिए 125 से। क्या करेंगे, इसमें 8 से गुना कर लीजिए। 8 4 जा 32, करिए कितना 3, और 8 6 जा 48 और 3 51, हो गया ना। 1 10 100, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए 0.512, ये आपका आंसर हो गया। कुछ और नंबर लेते हैं, जिसे मान लीजिए 24 125। क्या करेंगे, इसमें 8 से गुना करिए। 4 8 जा 32, करिए कितना 4 8 जा 32, करिए कितना 3, और 4 8 2 जा 16 और 3 19 192, और दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 3 अंक के बाद 1 2 3 और 0.9192, आपका आंसर हो गया। कुछ और नंबर लेते हैं, ऐसे ही पहले इजी नंबर लेते हैं, छोटे नंबर को लेते हैं, उसके बाद हम लोग बड़े नंबर को लेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे लेना है 36 को डिवाइड करना है 125 से। क्या करेंगे, इसे 8 से मल्टीप्लाई करिए। 8 6 जा 48, करिए कितना 4, 8 3 जा 24 और 4 28, 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए 0.288, ये आपका आंसर हो गया। कुछ और नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 17 ये डिवाइडेड बाई 125। क्या करेंगे, 17 8 जा 100, 17 8 136, 17 8 136, देख सकते हैं। 8 7 जा 56, करिए कितना 5, और 8 और 5 13, इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 लगा करके पॉइंट लगा दिया, आपका आंसर हो गया। कुछ और नंबर ले लीजिए, जैसे ले लीजिए मान लीजिए 12, मान लीजिए हम ले लेते हैं 13 में मुझे 125 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, 13 में 8 से गुणा करिए, 13 8 104, और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए 0.104, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए कुछ बड़े नंबर को लेते हैं, ठीक है ना। आइए अब कुछ बड़े नंबर को लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने लिया 128, इसको मुझे डिवाइड करना है 125 से। क्या करेंगे, इसमें 8 से गुणा करेंगे। 8 8 जा 64, करिए कितना 6, 12 8 जा 96 और 6 102, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, अर्थात 1.024 आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। अभी और कुछ बड़े नंबर लेते हैं। 4 8 6, इसको डिवाइड करिए 125 से। क्या करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए। 8 6 जा 48, करिए कितना 4, 8 8 जा 64 और 4 68, करिए 6, 8 4 जा 32 और 6 38, यहाँ पर, और 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए 1 2 3 3.888, ये आपका एक आंसर हो गया। अच्छा नंबर भी दिख रहा है 9645, इसको मुझे 125 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, 5 8 जा 40, करिए कितना 4, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 4 36, अब करिए कितना 3, 8 6 जा 48 और 3 51, अब करिए कितना 5, 8 9 जा 72 और 5 77, और 1 2 3 अंक गिन करके लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। आइए अब और कुछ बड़े नंबर्स को देखते हैं। जैसे कि
896 को मुझे 125 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर वाले में। 8 6 जा 48, कैरी कितना 4, 8 9 जा 72 और 4 76, अब कैरी कितना 7 और 8 8 जा 64 और 7 71 और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 7.168 आपका आंसर हो गया। कुछ और नंबर ले लेते हैं। 897864, अब मुझे 125 से इसे डिवाइड करना है। क्या करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए। 8 4 जा 32, कैरी कितना 3, 8 6 जा 48 और 3 51, कैरी कितना 5, 8 8 जा 64 और 5 69, और कैरी कितना 6, 8 7 जा 56 और 6 62, और कैरी कितना 6, 8 9 जा 72 और 6 78, और कैरी कितना 7 और 8 8 जा 64 और 7 71, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट लगाइए 1 2 3 अर्थात 7182.912, ठीक है ना। आइए और कुछ बड़े नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 3 4 5 7 6 8 7 6 9 4, और मुझे इसे 125 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, 4 8 जा 32, अब कैरी कितना 3, 9 8 जा 72 और 3 75, अब कैरी कितना 7, 8 6 जा 48 और 7 48 और 7 55, अब कैरी कितना 5, 8 7 जा 56 और 5 61, अब कैरी कितना 6, 8 8 जा 64 और 6 64 और 6 हो गया 70 70 का 0, अब कैरी कितना 7, 8 6 जा 48 और 7 55, अब कैरी कितना 5, 8 7 जा 56 और 5 61, अब कैरी कितना 6, 8 5 जा 40 और 6 46, कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36, और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 3 6 6 1 501.552 आपका आंसर हो गया। आइए कुछ और बड़े नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 9 5 7 6 8 4 3, इसको मुझे 125 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करिए 8 से। 8 3 जा 24, अब करिए कितना 2, 8 4 जा 32 और 2 34, अब करिए कितना 3 और 8 8 जा 64 और 3 67, अब करिए कितना 6, 8 6 जा 48 और 6 48 और 6 हो गया 54, अब करिए कितना 5, 8 7 जा 56 और 5 61, 8 7 जा 56 और 5 61, अब करिए कितना 6, और 8 5 जा 40 और 6 46, कैरी 4, 8 9 जा 72 और 4 76, 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 76614.744 आंसर हो गया। और लेते हैं जैसे 9 7 6 4 8 7 5 3 7 8, और मुझे इसको डिवाइड करना है 125। इतने बड़े नंबर को हम लोग देखिए कैसे 2 3 5 सेकंड में निकाल लेते हैं। 64, कैरी कितना 6, 8 7 जा 56 और 6 62, अब कैरी कितना 6, 8 3 जा 24 और 6 30, कैरी कितना 3, और 8 5 जा 40 और 3 43, अब कैरी कितना 4, 8 7 जा 56 और 4 8 7 जा 56 और 4 60, कैरी कितना 6, 8 7 जा 56 और 4 60 60 का 0, कैरी कितना 6, 8 8 जा 64 और 6 64 और 6 हो गया 70, कैरी कितना 7, 8 4 जा 32 और 7 32 और 7 हो गया 39, अब कितना कैरी 3, और 8 6 जा 48 और 3 51, अब कैरी कितना 5, 8 7 जा 56 और 5 61, कैरी कितना 6, 8 9 जा 72 और 6 72 और 6 हो गया 78। अब यहाँ से 1 2 3 और गिन करके दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी नंबर को देख सकते हैं कि कितना फास्ट आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अभी तक आपको समझ में अच्छे से नहीं आया है तो आप इसे 2-3 बार देखिए, पूरे कंप्लीटली देखिए, देख करके इसका नोट्स बनाइए, रूल कैसे लिखते हैं, 2-4 एग्जाम्पल देखिए इसमें से, फिर 2-4-5 एग्जाम्पल अपने से सॉल्व करिए। ये कंसेप्ट जब आप सीख जाएंगे तो आप कैलकुलेटर से भी फास्ट सॉल्व कर पाएंगे, और आपका जो एग्जाम में है बहुत कम समय लगेगा और आपका मनोबल भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अभी तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।